राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रोफ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, यह है शुभ दशाओं के ऊपर। आपको अपनी नेटल D1 चार्ट में लगन कुंडली के माध्यम से आप खुद बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं शुभ दशाओं का कैसे आपको परीक्षण करना है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, विषय काफी गंभीर है दोस्तों, स्किप मत करना, अंत तक देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है शुभ दशाएं। आप D1 अपनी लगन कुंडली के माध्यम से खुद स्वयं जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, उसमें अपना आपका बर्थ टाइम आपको मालूम होना चाहिए, एक्यूरेट बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, ये तीन चीजें आप मेंशन कर देना। उसके बाद आपकी लगन कुंडली ओपन होती है, जो भी आपका लगन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मेन होता क्या है। देखिए, दशाएं कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 घरों में जो है केंद्र और त्रिकोण के हाउस होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के हाउसेस होते हैं जो अति शुभ होते हैं। उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये होता है फर्स्ट हाउस केंद्र का, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये तो केंद्र हैं। फर्स्ट हाउस को केंद्र में भी लेते हैं और त्रिकोण में भी लेते हैं। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये हो गया केंद्र। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये हो गया त्रिकोण। तो फर्स्ट हाउस को केंद्र में भी गिना जाता है और त्रिकोण में भी गिना जाता है। ये केंद्र के जो हाउस होते हैं दोस्तों, ये होते हैं विष्णु स्थान, अति शुभ रक्षक स्थान होते हैं। भगवान विष्णु देव आप उनकी रक्षा करते हैं इन स्थानों की। और जो त्रिकोण के स्थान होते हैं बहुत शुभ होते हैं, उसको कहते हैं लक्ष्मी स्थान। पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर, ये लक्ष्मी स्थान होते हैं दोस्तों। अब आपको कुंडली में देखना क्या है, अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको देखना है मारक ग्रहों को। मारक ग्रहों को आपको लिख देना है अलग से कि कौन कौन से आपकी लगन कुंडली में मारक ग्रह हैं। सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको देखना है राजयोग कारक ग्रह, धनयोग कारक ग्रह और दुर्भाग्य कारक ग्रह, ये कौन कौन से हैं। राजयोग धनयोग पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हो। राजयोग कारक ग्रह कौन से हैं, धनयोग कारक ग्रह कौन से हैं और दुर्भाग्य कारक ग्रह कौन कौन सा है, ये आप अलग कर लेना, इन ग्रहों को आप अलग कर लेना। उसके बाद शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और शुभाशुभ मिश्रित, इन तीनों को भी आप अलग कर सकते हो। वैसे शुभ, ये जो एपिसोड है ये शुभ ग्रह के ऊपर है, शुभ दशाओं के ऊपर है। ये शुभ दशाओं के ऊपर है कि कुंडली में शुभ दशा आपको कैसे चेक करनी है। तो देखिए, सबसे पहला जो सूत्र है दोस्तों, आपको लक्ष्मी स्थान जो केंद्र के स्थान है विष्णु स्थान, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद चेक कर लीजिए, पहला सूत्र है नवमेश। नवमेश की महादशा में नवमेश की अंतरदशा, नवमेश की महादशा, 9th लॉर्ड की महादशा में 9th लॉर्ड की ही अंतरदशा अति शुभ होती है। ये दशा बहुत शुभ होती है दोस्तों, बहुत शुभ होती है। धन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, धन का योग ये बनाती है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान धन का योग बनाता है। उसके बाद 9th लॉर्ड अगर 5th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना ले, 9th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो ये क्या देगा आपको, ये आपको संतान देगा। और आपको संतान के साथ साथ आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको काफी ऊंचाइयां भी देगा, आपको संतान देगा और ऊंचाइयां भी देगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चेक करना है आपको 4th लॉर्ड। अगर आपके 4th लॉर्ड का कनेक्शन 10th लॉर्ड के साथ बन रहा है, 4th लॉर्ड का कनेक्शन 10th लॉर्ड के साथ बन रहा है, चाहे वो युति में बन रहा है चाहे वो दृष्टि में बन रहा है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी इसमें वृद्धि करेगा, आपकी संपत्ति में वृद्धि करेगा।
अगर फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन 10th लॉर्ड के साथ बन रहा है तो ये आपकी संपत्ति में वृद्धि कारक होगा। अगर फोर्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड किसी केंद्र के लॉर्ड को दृष्ट कर लें या देख लें या युति बना रहे हैं तो भी ये संपत्ति में वृद्धि कारक होगा। 10th लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड आपके त्रिकोण मतलब त्रिकोण के स्वामी पंचमेश और नाइन्थ लॉर्ड को देख लें तो भी ये संपत्ति में वृद्धि कारक होगा। ये संपत्ति में आपको वृद्धि करेंगे ही करेंगे। ये बहुत ही शुभ दशा जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कौन सी दशा आपको चेक करनी है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके लग्नेश का संबंध पंचमेश और नवमेश के साथ बन रहा है, चाहे वो दृष्टि से बन जाए है, क्या वो साथ बैठे हुए हैं, तो ये लग्नेश की दशा क्या देगी? धन संपदा देगी। धन संपदा देगी और आपको मान प्रतिष्ठा भी देगी ही देगी। लग्नेश का संबंध पंचमेश और नवमेश के साथ हो रहा है तो ये लग्नेश की दशा बहुत ही वृद्धि कारक होगी। ठीक है दोस्तों, आपको सक्सेस देखने को मिलेगी इस दशा में। अगर आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, अगर आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया तो ये जो दशा जाएगी 10th लॉर्ड की बहुत शुभ जाएगी, बहुत ही बढ़िया जाएगी। काफी कुछ आपको ग्रोथ मिलेगी, धन संपदा मिलेगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा आपको मैं सूत्र बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, 10th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया तो यह दशा भी काफी अच्छी जाएगी। चाहे दशा फोर्थ लॉर्ड की हो चाहे दशा 10th लॉर्ड की हो, बहुत ही शुभ दशा जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और सूत्र अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड ये चारों ग्रह मिलके एक ही जगह बैठ जाएं, कहां बैठ जाएं? 9th हाउस में या 5th हाउस में बैठ जाएं। ठीक है, तो ये बहुत शुभ दशा हो जाएगी इन ग्रहों की, किसी भी ग्रह की। अगर आपका 4th लॉर्ड की दशा हो या 10th लॉर्ड की हो या 5th लॉर्ड की हो या 9th लॉर्ड की हो, बहुत ही शुभ दशा होगी। और अगर इनके साथ कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, 6th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो भी इनके साथ इनके सानिध्य में वो ग्रह भी शुभ हो जाएगा। इन चारों ग्रहों के साथ बैठ के अगर आपका कोई 6th लॉर्ड बैठ गया या 8th लॉर्ड बैठ गया या 12th लॉर्ड बैठ गया तो वो इन चारों शुभ ग्रहों के सानिध्य में वो भी ग्रह शुभ हो जाएगा। 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ मिलके ये भी ग्रह शुभ हो जाएगा आपका, इसकी दशा भी शुभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों देखिए आपका अगर पंचमेश और दशमेश लगन में बैठा हुआ है, पंचमेश और दशमेश लगन में बैठा हुआ है तो इन ग्रहों की दशा भी काफी शुभ होगी, चाहे पंचमेश की दशा हो चाहे दशमेश की दशा हो। ठीक है, और आपका पंचमेश और दशमेश किसी ग्रह को दृष्ट कर रहे हैं, किसी ग्रह को देख रहे हैं या युति बना रहे हैं, इसका कंजक्शन भी है, क्लोज कनेक्शन, तो उस ग्रह की दशा भी काफी शुभ हो जाएगी। जिस ग्रह को ये देख रहे हैं, आपके पंचमेश और दशमेश जिस ग्रह को देख रहे हैं उस ग्रह की दशा भी शुभ हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रह भी शुभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक काफी इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका देखिए 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक ही ग्रह है और अगर आपका लगन मेष लगन है या आपका लगन तुला लगन है, अगर आपका 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक ही ग्रह है, एक ही प्लेनेट है, अब मेष लगन में कौन हो गया? शुक्र। मेष लगन में 2nd जो हाउस में राशि पड़ती है वो पड़ती है वृषभ और 7th हाउस में राशि पड़ती है तुला राशि पड़ती है, तो इसका मालिक कौन हो गया? शुक्र। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर ये शुक्र 4th हाउस में बैठ गया, मतलब मेष लगन 4th हाउस में कौन सी राशि हुई? कर्क राशि।
फोर्थ हाउस में बैठ गया तो ही इनकी दशा शुभ होगी। ये एक कंडीशन है। मेष लगन में शुक्र मार्केश है, लेकिन वो अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए, 4 नंबर साइन में, कर्क साइन में बैठ गया, तो इसकी दशा काफी शुभ जाएगी। और इस तरह ही आपका तुला लगन हो गया। तुला लगन में सेकंड हाउस को कौन रूल आउट कर रहा है? मंगल। 7th हाउस को कौन रूल आउट करता है? मंगल। अगर ये मंगल तुला लगन में फोर्थ हाउस में बैठ गया, और फोर्थ हाउस में राशि कौन सी आएगी? 10 नंबर, मकर राशि। और मकर राशि में मंगल ऑलरेडी उच्च का हो जाता है, बढ़िया प्लेसमेंट है और काफी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह आपको अच्छी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको जब घर का मतलब कोई आपका काम नहीं हो रहा है तो घर का काम भी बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से काफी अच्छा आपको देखने का मिलेगा। वाहन वगैरह का सुख आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस की जो भी चीजें हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगी जब भी इस मंगल की दशा होगी या मेष लगन के शुक्र की दशा हो जाएगी। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट डाउन कर लेना, और इसको आप बर्थ चार्ट में, किसी भी चार्ट में आप लगा के देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, सिक्स्थ लॉर्ड। अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड, 7th लॉर्ड दशम भाव में, ये दोनों ग्रह अगर दशम भाव में पड़े हुए हों या दशमें से इनकी युति है, तो भी इनकी दशा काफी अच्छी जाएगी। सिक्स्थ लॉर्ड, 7th लॉर्ड अगर 10वें भाव में बैठे हुए हैं या इनका संबंध दशमें से हो रहा है, तो भी इन ग्रहों की दशा काफी अच्छी जाएगी। अगर तो आपका सिक्स्थ लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड पंचमें से युक्त हैं या पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो भी इनकी दशा काफी शुभ जाती है। सिक्स्थ लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, इनका संबंध अगर पंचमें से बन रहा है या 9th लॉर्ड से बन रहा है, तो भी इनकी दशा काफी अच्छी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। लग्नेश को चेक करना बहुत जरूरी है कि लग्नेश की क्या पोजीशन है, कहीं लग्नेश पीड़ित तो नहीं है। आपको लग्नेश को अच्छे से चेक करना है और लगन को चेक करना है। लगन में किस शुभ ग्रह की दृष्टि है और लग्नेश आपका कहां जाके बैठ रहा है, इसको जरूर आप चेक कर लेना। ये दशाएं आपकी काफी अच्छी जाएंगी। मेन जो दशाएं होती हैं, केंद्र के ग्रहों की दशा और त्रिकोण के ग्रहों की दशा काफी अच्छी जाती है और शुभ फलदायक होती है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो मेरे ये विषय और मेरे ये एपिसोड काफी आपको ज्ञान बढ़ाएंगे। अगर आप ज्योतिष नहीं भी कर रहे हैं, तो भी अपनी बर्थ चार्ट स्वयं, अपनी लगन कुंडली आप स्वयं चेक कर सकते हैं दोस्तों। बड़ा ही आसान तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी ये सूत्र अपनी कुंडली में लगाइए, दूसरों की कुंडलियों में लगा के चेक करिए, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इसी तरह के मैं एपिसोड बनाता रहूंगा ज्ञानवर्धक दोस्तों, जिससे आपकी भी ज्ञान की वृद्धि होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट विषय पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।